क्या इंडिया ये चाहेगा कि आपका पूरे का पूरा टूर्नामेंट, यानी कि वो तो पहले ही नहीं आ रहा था ना, आप सब पूरी दुनिया को पता था, पूरे का पूरा सक्सेसफुल टूर्नामेंट यहाँ हो जाए, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो कहता पैसा मेरा, खेल मेरा, सब कुछ मेरा, तो फिर मेरे इशारों पे खेलो। और ये बात आपको पता है, तो अगर आपको ये बात पता थी तो पहले दिन से ये स्टांस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे हैव टू अग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए। अब वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ईसीबी, एसीबी और आईसीसी ये एक ही हैं। ये लड़ नहीं सकते बीसीसीआई से, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। फाइट कर रहे हैं, हम मुंह दे रहे हैं, लेकिन एक डर ये है कि इंडिया अगर बॉयकॉट कर देता है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये देख के करना चाहिए हमें। आईसीसी इवेंट का जो है वो बायकॉट किया तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिर उनको जो है वो तन्हाई का शिकार किया जा सकता है आलमी क्रिकेट में, फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सकती है। बेसिकली अब आईसीसी और बीसीसीआई अब सबको पता है एक ही है। आप अगर आईसीसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बीसीसीआई की जुबान होगी, अगर बीसीसीआई की बात करेंगे तो वो आईसीसी की बात होगी। और उसकी वजह सिर्फ जय शाह है, जो एक बंदा है जिसने क्रिकेट को तबाह करके रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो। साहब किन के पास गए कल परसों? शहबाज शरीफ साहब के पास गए ना। तो हमने 5 महीने पहले क्या कहा था आपके शो में कि चले जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास और उन्हें जाके कहें कि कुछ करें। अब पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मसाइल हल करने चाहिए, पूरी दुनिया ये कह रही है। अब आपने ऑस्ट्रेलिया और बाकी 2 मुल्कों की बात की, वो ये कहते हैं, मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरे पास ज़राए से खबर आई है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, इंडिया को उन्होंने प्रेशराइज किया कि आप किसी तरीके से इस मसले को हल करें और आप 3 सालों का जो मुआहदा है उसको साइन कर लें। लेकिन इंडिया मुआहदा साइन करने पर कहीं भी नहीं आ रहा। वो कहता है कि नहीं, मुझे अपनी ही शराइत पर खेलना है। तो फिर आपके पास हल क्या है? अगर कल फिर ऊंट इस करवट बैठे या उस करवट बैठे, आप हाइब्रिड मॉडल पर आ चुके हैं। अब आप ये कह दें कि जी इंडिया 4 मैच उधर खेलेगा, बाकी हाइब्रिड मॉडल तो आ गया ना। तो पहले दिन आप ये स्टांस ले रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। शेर पढ़ा था, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता, ना एतबार मुझे इधर का है ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूँ कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूँ आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की क्रिकेट के हम विड्रॉल कर रहे हैं, हमसे नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। हमें देखो इंडिया बहुत ज्यादा नखरे कर रहा है और हमें ये नखरे वखरे नहीं चाहिए, हम विड्रॉल कर रहे हैं। जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी, कट्टी पिंकी प्रॉमिस, मुझे बात ही नहीं करनी। यही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मतलब अब यार खुद सोचो, एक चलो इंडिया तो चाहता है यार, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानियों की, क्या दिमाग से खेल रहे हैं वो। जिस तरीके से चेस का गेम होता है ना, इसी तरीके से इंडिया खेल रहा है। इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह पर खुद जूते हम पाकिस्तानी खुद मार। क्रिकेट के हालात देख लें, आप उनकी टीम को देख लें कि हम बिल्कुल निचले दर्जे की टीम बन चुके हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और बल्कि अगर आप फाइनेंशियल पार्ट भी देखें तो हम मैच ही नहीं करते इंडिया को, बीसीसीआई को। क्रिकेट भले आप ना खेलें, लेकिन डिग्निटी पे आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डिग्निटी पे कंप्रोमाइज किया किसने था? एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे जो हुआ था, वो किसने प्लान किया था? वो हमारे जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, उन्होंने किया था ना। अगर आप उस वक्त अपनी डिग्निटी पे कंप्रोमाइज ना करते, चंद जो टॉफीज आपको मिली थी उन पे आप खुश ना होते, तो बात इस नहज पे नहीं आती। तो हमारे जो एक्स हम कह लें, अनफॉर्चुनेटली जो भी करता धरता रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा ही नहीं है उस समय। आप गेम खेल रहे हो। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की लड़ाई नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो लोग कह रहे हैं ना पैसे की क्या धमक, पैसे की क्या धौंस, और यार यूएस के पास भी पैसा ही है। दुनिया क्यों भागती है उनके पीछे? पावर और पैसा भागती है ना दुनिया। सो बैटल ऑफ इक्वल्स नहीं था। पाकिस्तान अभी भी चाहे इसमें अपने घर अपना केक लेके जाए, अपना होस्ट करे, अच्छे 10 मैच कराए, या अगर इंडिया नहीं जाता है उनके जो नॉकआउट मैचेस हो, अच्छा टूर्नामेंट कराए। पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, आपको पता है उनका एक नैरेटिव है उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट का
कि जिसमें वो एंटी पाकिस्तान थीसिस होता है, उस पर उन्होंने विड्रॉ किया। तो अगर आईसीसी आज वाली आईसीसी ना होती और आज से 2007 से पहले वाली आईसीसी होती, तो अगर आपको याद हो कि 1996 विल्स वर्ल्ड कप कोलंबो नहीं गई थी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए थे। 2003 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके पॉइंट्स 4 फीट हुए, केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया वर्ल्ड कप के। 2009 में रिवर्स अपार्थीड पे जिम्बाब्वे ने कहा कि वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे, तो उनको पिनलाइज किया गया और वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब वो आईसीसी नहीं है, और उसका रीजन ये है कि आईसीसी अनलाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो मेंबर्स वोट पे चलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। सो इंडिया 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का जो है वो ब्रांड बना है और जगरनॉट है फाइनेंशियल इंडिया, 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है, तो उन्होंने अब जो है वो ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को। और जो आपके इवन फाउंडर बोर्ड्स थे, लाइक जिनके पास एक जमाने में राइट ऑफ वीटो होता था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो जो है वो भी अब उनके इर्द गिर्द रैली अराउंड करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं जो कि इनके पूरे होते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हैं, चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग है। पाकिस्तान इस लिहाज से सफर करता रहा है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होती, और ऑफिशियल स्टेटमेंट हो भी जाए तो बीसीसीआई बदमाशी पे उतना होता है, वो बदमाशी करेगा। फिलहाल पाकिस्तान कमजोर साइड पे है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो वो कमजोर विकेट पे है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो जारी कर दिया इस इवेंट का, और उस प्रोमो में से आखिर में से होस्ट पाकिस्तान का लफ्ज ही निकाल दिया गया है। एक सवाल मेरा ख्याल है आपसे होगा, और वो सवाल बहुत बुनियादी है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं उनके जहनों में भी होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए। अब वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ईसीबी, एसीबी और आईसीसी ये एक ही हैं, ये लड़ नहीं सकते बीसीसीआई से। बिल्कुल इंडिया 2007 के बाद जब से इंडियन प्रीमियर लीग $30 बिलियन का जो है वो ब्रांड बना है और जगरनॉट है फाइनेंशियल इंडिया, 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है, तो उन्होंने अब जो है वो ऑलमोस्ट हॉस्टेज बना लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को। और जो आपके इवन फाउंडर बोर्ड्स थे, लाइक जिनके पास एक जमाने में राइट ऑफ वीटो होता था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो जो है वो भी अब उनके इर्द गिर्द रैली अराउंड करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं जो कि इनके पूरे होते हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हैं, चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग है। अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को वाकई में कामयाब बनाना है कि प्लेयर्स जाके आपके बारे में अच्छी बात करें और आगे से भी आपको इवेंट्स मिले, तो आपको पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलना है। अदरवाइज प्लेयरों ने वो हाल कर देना है आपका कि आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया के प्लेयर आएंगे, हर लीग के हर बोर्ड के अंदर वो बातें करेंगे, वो कहेंगे जी हमें तो इन्होंने भगा भगा के मार दिया, वहां जाए फिर यहाँ आए सिक्योरिटी थ्रेट, वहां जाए वहां की कंडीशन का पता नहीं है, तो ये फिजिबल चीज नहीं होती है किसी भी चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौकिफ जो है, ये जो फ्यूजन, ये सारी चीजें हैं, मेरे जैसे बंदे को समझ नहीं आता। मेरे जैसे बंदे को एक चीज समझ आती है कि आईसीसी ने अलॉट कर दिया पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट, सारी टीमें जिस तरह आ रही हैं, भारत को भी आके यही खेलना पड़ेगा, दैट इज ऑल। इसके आगे कोई बात नहीं हो सकती। फिर चाहे भारत आए या ना आए, ये ब्रॉडकास्टर जाने वो जाने, हो ही नहीं सकता भारत ना आए, ब्रॉडकास्टर मर जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ भारत की फेवर में कर रहे हैं। आप अपने स्टांस पे वो अभी भी अड़ा हुआ है, इन चीजों पे भी वो अड़े हुए हैं कि जी हम केस कर देंगे। इट शोज कि वो कितना डोमिनेट है। राशिद लतीफ का दोस्तों ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैकआउट कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से। इससे पहले कि भारत बैकआउट करे, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से हट जाना चाहिए, अपने हाथ पीछे खींच लेने चाहिए और बॉयकॉट कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का। आपने शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो क्यों की थी? आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि शायद हाइप बढ़ाने के लिए या अपना स्टांस ऊपर रखने के लिए ये बात की थी। तो मेरा ख्याल है कि रियलिटी पे रहते और आज मीडिया खेला जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। हेलो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी से हटने की धमकी दे रहा है, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आईसीसी के नियम के हिसाब से पीसीबी ने आईसीसी के साथ एक समझौता किया है जिसमें सभी सदस्य देशों को आईसीसी टूर्नामेंट में भाग लेना अनिवार्य है, जिसके आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान हटता है तो उसे आर्थिक नुकसान होगा और वह आईसीसी से मिलने वाली आय से वंचित रह जाएगा। आईसीसी अन्य सदस्य देश और ब्रॉडकास्टर पीसीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग थलग पड़ सकता है। क्या है यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण? आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए एक हाइब्रिड मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसमें भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान इस मॉडल से सहमत नहीं है और टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे रहा है। ब्रॉडकास्टरों ने भी सभी टीमों के भाग लेने की गारंटी दी है। क्या होगा आगे? आईसीसी को इस मामले में अंतिम फैसला लेना होगा। पीसीबी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। भारत इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी चुनौती